नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। आवास योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की कार्रवाई पूरा करने के लिए रविवार तक का दिया गया समय। 19 मार्च को जम्मू में मनाया जाएगा सीआरपीएफ दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं इस बार के मुख्य अतिथि। और गुज्जर परिवारों के लिए 26 केनाल भूमि छोड़ बाकी पर जेडीए का हुआ कब्जा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां की जेनापोरा इलाके के चेरबर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 सैन्य जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शोपियां मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए 2 जवानों की पुष्टि करते हुए उनकी पहचान संतोष यादव, सिपाही चमन रोमिया तानाजी के रूप में बताई है। ये दोनों जवान एक राष्ट्र राइफल से थे। हालांकि मुठभेड़ की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। बताया जा रहा है कि जंगल में छिपे आतंकवादियों ने सेना के 2 जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलाबारी की। इसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इससे पहले कि अस्पताल पहुंचाया जाता, रास्ते में ही उन दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं मारे गए आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। खबर लिखे जाने तक वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकी की भी पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मारा गया आतंकी स्थानीय नहीं बल्कि विदेशी है। ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही में पिछड़े रहे अधिकारी अपने जिलों में रविवार तक पंजीकरण का काम पूरा कर लें। जम्मू में समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त सचिव ने ये निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के सहायक आयुक्त विकास को दिए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। आयुक्त सचिव ने इस पर एतराज जताया कि कुछ जिलों में आवास योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। ऐसे में उन्हें सख्ती से निर्देश दिए हैं कि इन जिलों के संबंधित अधिकारी रविवार तक पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इससे लाभार्थियों को आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की जा सकेगी। दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ इस बार अपना स्थापना दिवस सीआरपीएफ दिवस 19 मार्च को शीतकालीन राजधानी जम्मू में मनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय भी इसमें भाग लेंगे। इसे सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीआरपीएफ ने अपने स्थापना दिवस के सिलसिले में 4 दिवसीय समारोह की श्रृंखला आयोजित की है जो 16 फरवरी को होगी और समारोह का समापन केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के साथ संपन्न होगा। और सीआरपीएफ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ मुख्यालय में जम्मू में सीआरपीएफ दिवस को आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू में सीआरपीएफ दिवस समारोह के लिए स्थान को चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। ये समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम या फिर ग्रुप सेठ बंतलाब परिसर में आयोजित किया जा सकता है। जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने रूपनगर के सेक्टर 6 में 26 केनाल भूमि गुजर परिवारों के लिए छोड़कर बाकी भूमि अपने कब्जे में ले ली है। इसके साथ ही इसकी निशानदेही भी शुरू कर दी गई है। देर शाम तक 37 प्लाटों की निशानदेही का काम पूरा कर लिया गया, जिससे जल्द ही आवंटित जो हैं उनको सौंप दिए जाएंगे। वहीं करीब 20 केनाल भूमि जेडीए ने अतिक्रमणियों से चुराई है और इस तहत अब कुल 62 केनाल भूमि को जेडीए अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब तक जेडीए की तरफ से 40 आवंटियों को प्लाट दिए जा चुके हैं, जबकि 87 आवंटितों को प्लाट पर अभी कब्जा देना बाकी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राज्य प्रधान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई है पूरी तरह से लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के दौरान कई आयोग देखे, लेकिन ये पहली बार ऐसा अनोखा आयोग देखा है जिसने जम्मू कश्मीर के मानचित्र को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करती है और मांग करती है कि परिसीमन आयोग फिर से इस पर काम करे और फिर रिपोर्ट को साझा करे। नहीं बातें आप सोचते हैं कि सरकार के एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे तो आप सरकारी गैजेट बन गए हो। मुझे माफी देना, सरकारी गैजेट्स बने। ये 2 अफसोसनाक वाकये कल पेश आए। एक हिमाचल में पेश आया गुलाम अहमद खान जो शोपियान का है, और दूसरा ये फिरोजपुर में जो हंदवारा का है। दोनों सिलसिलों में हम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी वी हैड इंटरवीन्ड। लीगल प्रोसेसेस आर बीइंग कंप्लीटेड। मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से भी कि डेड बॉडीज को फौरन वापस भेजा जाए और जो लीगल इसमें इंक्वायरी होनी है, बिकॉज विच विल डिटरमिन वेदर ये मर्डर हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ है। इस तरह के जहाँ जहाँ वाक़ात हो रहे हैं, मेरी
वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के वासियों का ख्याल रखा जाए। जहाँ तक पॉलिटिकल सेटअप की सवाल है, मुझे लगता है फौरन से पेशतर, फौरन एज अर्ली एज यस्टरडे। लेकिन जहाँ तक हालात की है, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हालात। एक होते हैं आपने कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया है, वेदर इट इज कश्मीर, वेदर इट इज जम्मू। हमारा बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है जम्मू का, आप देखिए हमारा कश्मीर का बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है। सन्नाटा तो है, लेकिन ये कब्रिस्तान का सन्नाटा है, इसे आप अमन का सन्नाटा नहीं कह सकते। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लीक किया गया है, इट इज अ सिलेक्टेड लीक। अभी ये पता नहीं है व्हेन द कैट इज आउट ऑफ द बैग होगा क्या। तो आज के दिन में इफ यू आस्क मी हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटरेस्टेड टू गो थ्रू अ प्रोसेस व्हिच विल हैव नो मीनिंग फॉर पीपल, उनकी एम्पावरमेंट ही जिसमें नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये शौक है वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनकी अपनी आवाज़ थी, अवामी आवाज़ थी, जो छीनी गई 18 जून 2018 को। मुझे नहीं लगता है कोई सीरियसनेस है उसमें, जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। पीडीपी के राज्य महासचिव तथा पूर्व मंत्री गुलाम नबी हंजूरा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसमें लोगों की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने फायदे को देखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार करवाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें इस आयोग पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा सीटों का बंटाधार किया गया है सही तरीके के साथ नहीं हुआ, जिसके बाद लगातार आंदोलनों का दौर भी चल रहा है। आजकल जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है, ख़ास मौजू हुआ है डिलिमिटेशन का। तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने रिज़ाइन किया था अपने अहदे से एज जनरल सेक्रेटरी, ऑनली ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, और कुछ मुझे ज़ाती मसरूफियात थी, उस वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया मेरा रेजिग्नेशन, और उन्होंने कहा कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए इस वक्त आपको काम करना है, काम वट में, चाहे हेल्थ ग्राउंड्स हों, चाहे कुछ ज़ाती मसरूफियात हों, उनको छोड़ के आपको पार्टी के लिए काम करना है। तो आज पहली बार मैं जम्मू यहाँ ऑफिस में आ गया हूँ, और मैंने सोचा कि आपके साथ बात करें। ये जो डिलिमिटेशन का मसला है, हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने पहले ही कहा था, जिस वक्त ये डिलिमिटेशन कमीशन कायम किया गया था, कि हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है, और हमें नहीं लगता कि ये जो लोगों की यहाँ एस्पिरेशंस हैं उनको मद्देनज़र रख के ये डिलिमिटेशन करेंगे। तो बाद में वही साबित हुआ जब ड्राफ्ट रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का आया सामने, तो ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर की सारी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको तहस नहस किया गया है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम ही बदल दिए गए हैं, और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ख़त्म ही कर दिया गया है, उनको बांटा गया है 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और इन्होंने कहा था कि 6 सीटें हम बढ़ाएंगे जम्मू में। शायद लगता था कि जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए ये सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आया तो जब देखा गया कि कौन सी सीटें इन्होंने बढ़ा दी, तो जम्मू के लोग भी इससे खुश नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई, ये लगता है कि ये बीजेपी ने सिर्फ अपने अगराज के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ पड़ोसी राज्य पंजाब में 20 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। बात अगर सुजानपुर विधानसभा हल्के की करें तो यहां पर भी चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाता है उसे लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को मुफ्त चीजें बांटने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगार पर कोई भी बात नहीं की जा रही। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि पंजाब को ऐसी सरकार मिले जो नशों पर काबू पा सके तथा लोगों के बेहतर बुनियादी सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जाए।
पंजाब के विधानसभा चुनावों की बात करें, इस समय पंजाब में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन विधानसभा की बात करो 20 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ेंगे। इस वक्त हम सिहानपुरा चौक में है, ये शहर है, इनसे बात करने के दुकानदार हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति शर्मा जी, डायरेक्टर सूर्यवंशी रामनाटक क्लब। क्या लगता है इस वक्त पंजाब की हवा किस तरफ है? सर गल इदा है कि पंजाब की हवा जी है वो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए डेड लाइन पर आ चुकी है, क्योंकि 20 तरीक को मतलब इलैक्शन है तो अज जी है 17 तरीक हो गई है, इसलिए हर पार्टी अपना पूरा पूरा जोर लगा रही है। मगर जी साड़ी सुजानपुर विधान सभा है, इतने कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा जोर है। बाकी पंजाब दे विच क्योंकि सारिया पार्टियां इसलिए बहुत बहुत अपना पूरा पूरा जोर लगा रही ने, ये जिहड़ा ना ये 20 तरीक को ही पता लगना है कि वोटर जिहड़ा है, क्योंकि बिल्कुल वोटर जिहड़ा बिल्कुल साइलेंट है। क्या मुद्दे रहेंगे पंजाब के? पंजाब के मुद्दे जिहड़े ना जी, क्योंकि जिहड़ा पंजाब के मुद्दे ने वो तो मेन मुद्दा जिहड़ा ना वो एक बेरोजगारी है, महंगाई है। मेन मुद्दे जिहड़े महंगाई, बेरोजगारी ते नशे है। ये नशे जिहड़े ने बड़े पहलों शुरू होए दे ने, ये जो 10 साल अकाली बीजेपी की सरकार सी, ये नशे उदों तो शुरू होए दे ने। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, मगर ये नशे की जड़ा इन्नियां सख्त हो चुकी हैं, वो 50% जो नशा उन्हें खत्म किया है। मगर मेन मुद्दा जो इतने रोजगार ते महंगाई है। हमने देखा कि पंजाब का युवा योग बाहर की तरफ रुख करता है, विदेशों में जाता है, उसका कारण क्या है? भाई यही कारण है कि पंजाब में रोजगार बिल्कुल नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि जो पंजाब के लोगों को रोजगार दे सके। इसलिए क्योंकि पंजाब में 90% के ऊपर जो जिम्मेदार हैं, वो अब उनके बच्चे जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इधर रोजगार नहीं मिलता, वो सब बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन को बेचते हैं और कनाडा चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं, क्योंकि उनको जहाँ अगर कोई सरकारें जो है वो उनको रोजगार प्रोवाइड कराएं तो वो अपने घर को छोड़कर कभी ना जाए। आप क्या चाहते हो, कैसी सरकार होनी चाहिए पंजाब के लिए? देखो ये सरकार कांग्रेस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोगों की नब्ज को पहचानती है और जो भी काम करती है। 70 साल कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। जो भी आज तक स्ट्रक्चर बना है हिंदुस्तान का, वो कांग्रेस के राज में ही बना है। ये बीजेपी 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, इन्होंने सिर्फ लोगों को भड़काया है, अच्छे दिनों का वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है, मगर भी अपने मैनिफेस्टो पर बिल्कुल खरी नहीं उतर सकी। जम्मू नगर निगम के पास गाड़ियां खड़ी करने के लिए अब अपनी पार्किंग उपलब्ध होगी। यही बात जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता तथा डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने संयुक्त रूप के साथ पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस दौरान कही, इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि टाउन हॉल के पीछे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 50 गाड़ियों को खड़ा करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि इस पर कुल 2 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर स्थानीय पार्षद ऋतु चौधरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहली बार अपनी पार्किंग बनाने जा रही है। शहर में जो आज कंजेशन है, जो बड़ी भारी पार्किंग की प्रॉब्लम है, जो यहाँ लोग आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उनको भी बड़ी भारी दिक्कत होती है। और लगभग 2 करोड़ 58 लाख की लागत से यहाँ पे एक पार्किंग टाउन हॉल के बैक साइड हमने प्रपोज की है, जिसका काम शुरू आज किया गया है। और 50 गाड़ियाँ उसमें आएंगी और 50 टू व्हीलर आएंगे। और जो भी हमारे जो बाहर से विजिटर आएंगे, वहाँ हमारे यहाँ टाउन हॉल में या किसी काम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम देने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी मल्टी कार पार्किंग यहाँ पर बस स्टैंड में भी एक शुरू हो गई है, वहाँ भी हम ई ऑटो का अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ आदमी गाड़ी लगाए, वहाँ से ही ऑटो में आए, उसका भी प्रोविज़न कर रहे हैं। लेकिन आज कॉरपोरेशन बड़े बड़े काम करने जा रही है जम्मू शहर के अंदर। जम्मू नगर निगम हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन राजकुमार दरखान ने शहर की वार्ड नंबर 55 में डी सिल्टिंग का कार्य शुरू करवाया। सबसे पर वार्ड के पार्षद प्रीतम सिंह के अलावा जगदीश राज, जीवन सिंह, काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। उनका प्रयास है कि बरसात से पहले सभी नालों की जो सफाई का काम है वो शुरू करवाया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होनी पाए। जी सर। जी, आज ये जो नाले की सफाई का काम जो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ये सभी को पता होगा कि पिछली बरसात में ये नाला जो है ओवरफ्लो करके हमारे गांव में, ढीली गांव में घुसाया था और काफी सारा नुकसान लोगों का यहाँ पर हो गया था। हम चाहते हैं ये पुली जो है बनी हुई, ये थोड़ी नॉन स्टैंडर्ड बनी हुई है, इसकी डिजाइनिंग भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईरा वालों से इसकी डिजाइनिंग लेकर
जहाँ से पिलर जो है वो निकाले जाएं और इसको थोड़ा ऊंचा किए जाएं, साथ में दीवारें ऊंची की जाएं, जिससे ये पानी जो दोबारा यहाँ पर ना आए। मैं भी अपने कारपोरेटर साहब मेरे यहाँ पर आए हुए हैं, इनको भी कहूंगा कि हम दोनों इकट्ठे होकर मैडम के पास ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पिछली हालत जो है इन्होंने देखी हुई है, मैं तो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैडम हमारा प्रस्ताव जो है मंजूर करेगी और हमें पैसे भी मिल जाएंगे इसको ऊंचा करने के लिए, दीवारें देने के लिए। एक ये क्या, आगे वाली पूरी भी ये बोल रहे हैं हमारे कारपोरेटर साहब, उसका भी यही प्रस्ताव रखेंगे ताकि स्मूथ पानी जो है वो निकल जाए। इसी के साथ में कुछ नहीं कहता हुआ, मेरे साथ प्रीतम सिंह जी जो यहाँ के कारपोरेटर हैं, मेरी बहन और भी सारे लोग जो आए हुए हैं, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी शायद होंगे हमारे आपस में, उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और साथ ही यही अपील करूंगा कि बरसात के पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका जो है निर्माण जो किसी तरीके के साथ हो जाए। जय हिंद, जय भारत। पहाड़ी ट्राइब्स एसटी फोरम की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि उन्हें केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकारी पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को जल्द एसटी का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जरूर पूरा करेगी, उन्हें एसटी का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी पुरानी मांग को पूरा करने की जरूरत है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो मुद्दा है बहुत गर्म है और काफी लंबे अरसे से चल रहा है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जहां कहा था उसको लेकर के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल किला से कहा था उसको लेकर के, ये एक लंबी जो हमारी मूवमेंट है और ये जो शेड्यूल ट्राइब का हमारा पहाड़ियों की जदोजहद अरसा 40-50 साल से चल रही है, ये पूरी आइडेंटिफाइड कम्युनिटी है और ये रजौरी, पुंछ और कश्मीर के अंदर करनाल, उड़ी तक रहते हैं और ये आइडेंटिफाइड कम्युनिटी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जो इतने लंबे अरसे का जो सिलसिला चला आ रहा है इसकी मरहम पट्टी करेगी और तमाम पहाड़ी जो रजौरी और पुंछ और कश्मीर के अंदर हैं उनका ये बड़े देर से जो सिलसिला चला आ रहा है इसको शेड्यूल ट्राइब दर्जा देगी। और जो चीज़ें आज आपके सामने आ रही हैं, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें हमारी बहुत सारी सीटें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ में ही रिजर्व हो रही हैं, तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए मेन स्ट्रीम में सब पहाड़ियों के को जो कि बड़े पैट्रियटिक हैं और हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और पूरे बॉर्डर के ऊपर वो एक दीवार की तरह अपने मुल्क की बचाव करते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन साथियों के लिए जिनको कोई गुमराह करता है कि वो आए आज के इस्लाम में शामिल हो जाएं और अपने जो नौजवान आपकी लीडरशिप आज इस जंग को आगे लेके जा रही है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है पहाड़ी के ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से रखी गई है और हमने यहाँ पे आज एक अपील डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया और साथ हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 50 साल से जो पहाड़ी कबीला जो 15 लाख पॉपुलेशन पे मुश्तमिल जो कंस्टिट्यूट करता है, उनकी ये दरीना मांग है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा दिया जाए। और हम ये अपील करना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से साहब से कि जो हमारी दरीना मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आपके चैनल के वसादत से हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को दी गई है। यहाँ का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मतलब यही रहा कि हमारी जो देराना मांग पिछले 40-50 साल से गवर्नमेंट के साथ रही एसटी दर्जे के लिए, वही हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि जो भी हुकूमत हमें एसटी दर्जा बहाल करेगी हम शाना बाशाना उसके साथ साथ रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले हमें इसका ये दर्जा बहाल किया जाएगा। ब्लॉक अरसपुरा के बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने शनिवार को संयुक्त रूप के साथ गांव गंडली में गली में टाइल लगाने के कार्य की शुरुआत करवाई, जिस पर कुल 2 लाख रुपए की खर्च राशि की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच प्यारे लाल सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि इस गली की हालत पिछले लंबे समय से काफी खस्ता बनी हुई थी,
लोगों को विश्वास दिलाया कि गली को जल्द पक्का किया जाएगा, जिसके चलते आज गली का काम जो है पक्का करवाने का वो शुरू किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। हमारे सरपंच साहब गुरदीप सिंह सैनी जी ने आपको पूर्ण रूप से जितना भी था सब अच्छी तरह से बयान कर दिया है, बता दिया है। तो मेरे साथ जहाँ के नायब सरपंच हैं, पंचायत के पंच साहिबान हैं और जितने भी जहाँ के लोग हैं, सेक्रेटरी पंचायत भी मेरे साथ आज खड़े हैं। तो मैं इनको भी सबको मुबारकबाद अपनी तरफ से देता हूँ कि मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ मैंने अगले दिन भी बताया था कि टेंडरों में कुछ नए नए टेंडर हमारे जहाँ स्टार्ट हुए हैं तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब लाइन पे काम आ गया है। तो देखिए प्रोग्रेस, जैसे कि सैनी साहब ने बताया कि दिन ब दिन इस पंचायत को प्रोग्रेस देंगे और जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी, हमारे ब्लॉक की तरफ से इनकी मदद हो सकेगी, हम भरपूर मदद करते रहेंगे। और अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये लेन एंड रेन का जो औसा मेला राम टू आनबड़ थी, मैंने अंडर 14 FC 2 लाख रुपये में सेक्शन करवाई थी, आज काम शुरू करवाया है। ये एक जेन्युइन डिमांड थी मेरे ये जितने भी ये पंचायत के लोग हैं, गली वाले, क्योंकि ये गली आज से 20 साल पहले बनी थी। मेंबर पार्लियामेंट तालब हुसैन जी थे, उन्होंने अपना फंड दिया था तब गली बनी थी। 20 साल के बाद आज मैं इस गली का दोबारा टाइल लगवा रहा हूँ। 20 साल बहुत एक अरसा होता है और यहाँ इस गली में बहुत गंदगी थी। रोज़ मेरी डिमांड लोग करते थे, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो मेरी टीम है वो भी, पंच, नायब सरपंच और अदालती कमेटी, ये सारे लोग ये डिमांड करते थे। और इनकी कर कमलों से आज जो हमारे BDC चेयरमैन हैं, जो चीफ गेस्ट हैं आज के उद्घाटन के, तरसीम लाल जी, तो इनके सहयोग से और अपनी पूरी टीम के सहयोग से मैं ये काम कर पाया हूँ। आज शुरू होगा, 3-4 दिन 5 दिन में ये काम शुरू कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये लोगों को संपर्क किया जाएगा कि यूज़ करने के लिए। और लोगों से भी मैं यही बेनती करूँगा कि बड़ा प्यार से काम करवाएं अपना, और जब काम कंप्लीट हो जाता है इसकी साफ़ सफाई का रखरखाव आप लोगों ने खुद करना है। KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल पठानकोट प्रबंधक की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि उनका स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं ताकि विद्यार्थियों की दिशा को बदला जा सके। उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं। इस बात पे हम आए तो हर पेरेंट का ये हक बनता है कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मैम ने एक वर्ड यूज़ किया है, लेविश। मेरा स्कूल आपको ज़्यादा गुरुकुल प्रथा का मिलेगा, जहाँ पे सुबह उठ के बच्चे अपनी बेडिंग खुद करते हैं, जहाँ पे बच्चे अपना काम स्वयं करते हैं और जहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी किस्म की लूट वगैरह नहीं रखी हुई है। लूट इन द सेंस मैं पक्का बोलूँगी, बिकॉज कई बोर्डिंग स्कूल्स में लाइक दे आर गिविंग इंटरेस्ट मनी, सिक्योरिटी, XYZ, जो कि बेचारा पेरेंट एक नॉर्मल, मैं भी नॉर्मली हूँ, सुन के ही घबरा जाता है कि बोर्डिंग स्कूल वी कांट अफोर्ड। लेकिन एक बार जब आप KLM आएंगे, फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, तो आप मकसद एक सिंपल सा है सर, कि जम्मू के जो आगे ऑलरेडी बच्चे काफ़ी हमारे स्कूल में बोर्डिंग में हैं, कम से कम बाकी लोगों को भी ये चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए कि KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल बहुत एक अच्छी फैसिलिटीज़ विद वेरी नॉमिनल फीस एंड अ हाई फाई डिसिप्लिन के साथ एक लॉन्च 1997 को ऑलरेडी कर चुका है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी स्पीड में लॉन्च करने जा रहा है। सुरक्षित होकर अपना बच्चा एज अ प्रिंसिपल ऑफ KLM इंटरनेशनल को दीजिए। एक बार आइए, बोर्डिंग स्कूल में विजिट कीजिए और देखिए कि किस किस्म से हम अपने बच्चों को एक नई दिशा के ऊपर एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के आगे लेके जा रहे हैं। सो आने का मकसद सिंपल है कि कम टू KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल एंड फील द डिफरेंस। जिला डोडा के दूरदराज के क्षेत्र मुंधार में फरीदा बेगम पत्नी निसार अहमद लोन स्थानीय निवासी खंडान अपर मधार कस्तीगढ़ का घर मध्यरात्रि में जलकर राख हो गया। वहीं मधार अपर खंडान क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, परंतु आग की लपेटों में घर जो है राख हो गया। स्थानीय लोग जो है परिवार के सदस्यों और मवेशियों को बचाने में सफल रहे। संबंध में सभी संबंधित विभागों को मौके पर जाने के लिए सूचित किया गया। सरपंच पंचायत मंधार अपर मोहम्मद शफीक ने जनता से अनुरोध किया कि इस मुश्किल घड़ी में इस परिवार की मदद की जाए ताकि इस परिवार को राहत मिल सके। पंचायत मंधार अपर मोहम्मद शफीक, सुबह यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ के जो मकामी वार्ड पंच शफीका बेगम, उनने फोन किया कि यहाँ पे उनके जो हमसाया एक्स
सरपंच पंचायत मुंडाहरा पर जो निसार अहमद लोन साहब थे, उनकी तो डेथ हो चुकी है। और उनकी बीवी जो फरीदा बेगम यहाँ पे रह रही, उनके मकान को आधी रात बाद आग लग गई अचानक। आग की अभी कोई वजह का पता नहीं है। तो सुबह जैसे इनने इन्फॉर्मेशन दी तो मैं अपने कुछ पंचिस के साथ यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचा। स्पॉट पे पहुंच के हमने देखा कास्तीगढ़ श्री लेखराज जी है, उनको हमने कॉल की। उसके बाद पटवारी साहब से हमने कांटेक्ट किया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे चौकी इंचार्ज श्री राम रतन जी हैं कास्तीगढ़ में, उनसे बात हुई। उसके अलावा जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर गुरमुल में बैठते हैं, हमने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पहुंचाई। उसके अलावा जिन जिन डिपार्टमेंट्स के पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, उनको हम मीडिया के जरिए इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो भी उनका रोल है इस मसले में, और वो अपना रोल अदा करें। और ये जो बेवा फरीदा बेगम है और इनका जो भी नुकसान हुआ, जो भी लॉस हुआ, इसमें हर एक अपना अहम रोल अदा करें। उसके अलावा हम यहाँ की जो बरादरी है, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी मुमकिन हो सके वो उनकी मदद करें। हमसे भी जो हो सकता है, एज सरपंच पंचायत में 24 घंटे इनके लिए हाजिर हूँ, चाहे पंचायत में कहीं भी या पंचायत से बाहर भी कहीं भी ऐसा कोई मसला होता है। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाम की निगरानी रखें। और जनमंच पुंछ जनता की चिंता पर उन्होंने अपना एक विषय उठाया और संजय रैना एडवोकेट अध्यक्ष लोकमंच ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला पुंछ में जनहित के मुद्दों पर प्रकाश डाला और एलजी प्रशासन से मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने की अपील की ताकि जिले के लोगों को किसी तरह की राहत मिल सके। वहीं संजय रैना ने कहा कि पुंछ दुर्ग के जो भवन जो है इस समय अवस्था में है, उस पर जिला प्रशासन की ओर से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका नींवकरण उद्धारण और इसका परिवेश साफ सुथरा है, जो वर्तमान में करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। वहीं इन लोगों ने अपील की है कि इस और ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ आपके चैनल्स की वसावत से, मैं सरकार के ज़ेर गौर कुछ पुंछ में जो बर्निंग इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग डेवलपमेंट, पुंछ की बहबूदगी के लिए, पुंछ की तरक्की के लिए, जिन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए, तो वह आपके चैनल के सौजन्य से मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ। देखें, हमारा किला मुबारक है, पुंछ की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पुंछ की एक पहचान है। करोड़ों रुपए वहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आपके उसके चारों तरफ देखोगे कि वहाँ पर फिल्थ के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई, कोई कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए कहाँ गए हैं कोई पता नहीं। तो किला मुबारक को उसकी पुरानी शेप में लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करना चाहिए। और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने करोड़ों रुपए इस पर लगाया है, कहाँ गए हैं मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किला मुबारक जो पुंछ की पहचान है उसकी डेवलप करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और उसकी सराउंडिंग्स को बिल्कुल साफ रखना। दूसरा इशू है, एक ब्रिज है हमारा जो बेताल नाले पर बना हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आती है वो कौन से इंजीनियर थे, कौन सी सरकार थी, वहां पर एक ही गाड़ी जा सकती है उस वक्त के मुताबिक। अभी उस ब्रिज की इतनी खस्ता हालत हुई थी, वहां पर जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे, वहां पर 2 गाड़ियां नहीं जा सकती, पेडिस्ट्रियन नहीं चल सकते हैं। तो मेरे सुनने में आया तो सरकार ने उस पर कुछ लाखों रुपए का रखा था कंट्रैक्ट। तो जैसा मैंने सुना है कि वहां पर वो थोड़े से खड्डे भरे गए, थोड़ा सा उसको पॉलिशिंग की गई है, तो लाखों रुपए इसी तरह का बन दिए गए। इस पर डीसी का एलजी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स की मनी है, ये पैसे खुर्द-बुर्द नहीं होने चाहिए। तीसरा इशू है नंगाली साहब का ब्रिज 2014 में जो फ्लड आया था उस वक्त तो डैमेज उसका पिलर हुआ था। आज 2022 हो गया है, 6 वर्ष हो गया, आज तक उसको रिपेयर नहीं किया गया है। मतलब ये इस किस्म की उदासीनता सरकार की तरफ से अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। या तो उसको पूरा नया बनाया जाए या एक पिलर जो उसका डैमेज हुआ उसको ठीक किया जाए। समाज सुधार कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान मोहम्मद यूसुफ बानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के बठिंडा क्षेत्र में एक बेटी से दिन दिहाड़े मोबाइल फोन छीनने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने
UAE तथा दुबई से जम्मू कश्मीर में आने वाले उद्योगपतियों का स्वागत किया। इस पर सुनील डिम्पल ने कहा कि ये प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का पता लगना चाहिए कि आखिर सरकार किन शर्तों पर बाहरी देशों के उद्योगपतियों को प्रदेश में आने का न्योता दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। मैं हमेशा लोक सेवा करता हूं, मगर कल मेरी लोगों ने अच्छी लोक सेवा कर दी। मेरी बठिंडी सलीमा वानी कल बठिंडी आर्मी गेट के पास दिन दाड़े 2 मुंडू ने उसकी मोबाइल छीन कर उसको गहरी चोट पहुंचा दी गई है और उसको सड़क पर गिरा दी गई है। और मेरी बच्ची जो 16 साल की है, जिसने उनको पीछे करते हुए मगर वो हाथों में नहीं लगी। मैं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री बोलता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मोदी साहब यही बेटी पढ़ाओ यही हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर जो बीजेपी बोलता कि हमने मुक्त कर दिया जम्मू कश्मीर को लीडरों से, मगर आज जब हम बठिंडी पुलिस स्टेशन में गई हमने लाज FR नंबर लगा दी कल की डेट में। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने UAE तथा दुबई से जम्मू कश्मीर में आने वाले उद्योगपतियों का स्वागत किया। इस पर सुनील डिम्पल ने कहा कि ये प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का पता लगना चाहिए कि आखिर सरकार किन शर्तों पर बाहरी देशों के उद्योगपतियों को प्रदेश में आने का न्योता दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। आज समाचार पत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वागत किया है कि UAE और दुबई के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका जम्मू कश्मीर में स्वागत किया है। और इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो 39 MOU जो नॉन बाइंडिंग बिना शर्त के MOU रियल एस्टेट वालों के साथ किए हैं, बिना लीज के उन्हें जमीनें दी हैं, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल और कम दामों के ऊपर जमीनें दिए हैं और बिना शर्त के जमीनें दी हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दुबई में गए और वहां पे UAE में किन शेखों को जमीनें नीलाम कर दी, हमारी किन शेखों को जमीनें हमारी बेच दी, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किन शर्तों के ऊपर गिरवी दुबई में और रियल एस्टेट वालों के आगे रखा गया है। स्वारगर मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए मिशन हैप्पीनेस अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मकसद युवाओं को जागरूक करना होगा कि हमेशा उन्हें अच्छा सोचना चाहिए और किस तरह से अपनी सोच बनानी चाहिए कि युवा समाज के लिए अपना अच्छा कार्य कर सके। ट्रस्ट के प्रमुख राजकुमार डोगरा ने कहा कि आज का जो युवा है बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण हताश है, ऐसे में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हम किस तरह से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करके छोटा सा एक रेडी भी नहीं थी, छोटा सा ठेला लगाया उसने गुजरात में, आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है वो MBA चाय वाला। तो काम, मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सिर्फ आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच छोटी या बड़ी है। अब पिछले दिनों में एक ऐड पढ़ रहा था, बिरयानी की ऐड आ रही थी टीवी में, तो हम पहले सोचते बिरयानी की ऐड टीवी में, अब बिरयानी को भी उन्होंने ब्रांड बना दिया। तो बात फिर आती है बात एटीट्यूड की, सोच की। नहीं तो आजकल हमारे युवाओं को पूछेंगे कि तू बिरयानी बेचेगा, बोलेगा मैं ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएट होकर मैं बिरयानी बेचूंगा या चाय बेचूंगा। तो ऐसा नहीं है, कि क्योंकि ये मुद्दा उतरता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जेब में पैसा नहीं है, तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं? बिल्कुल रह सकते हैं पॉजिटिव। आप नेगेटिव होके करेंगे क्या? नेगेटिव होके तो आप गलत रास्ते पे जाएंगे, पॉजिटिव होंगे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। डोगरा जी ने वर्कशॉप्स, साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स हों, प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, जहाँ अम्फला जेल हो, जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी 5 दिन की 10 दिन की वर्कशॉप्स की। लेकिन आज का युग जो है, मतलब 2 सालों से जो कोविड चला है, इसमें स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि हर एक युवा कहें या स्टूडेंट्स कहें जो फॉरेस्ट हॉस्पिटल मोहाली पंजाब दोबारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि फॉरेस्ट अस्पताल की तरफ से खेलों के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष तकनीक के साथ इलाज करने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में एक खिलाड़ी का इलाज करने में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रवि गुप्ता ने उनका अस्पताल जो है इस बात पर पूरा जोर दे रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल होता है तो उसका किस प्रकार से इलाज किया जाएगा ताकि वे अपने करियर को आगे बेहतर तरीके के साथ सुनहरा बना सके। मुलाकात कर रहे हैं
इसमें हमारा मेन इशू ये है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजरीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ हो रही, इट इज़ ए कैरियर। बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं वो बचपन से ही स्पोर्ट्स को कैरियर लेके चलते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ को ठीक तरह से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में हमारे प्लेयर फ़ॉरेन जाके इलाज करा पाते थे जिनके पास पैसा था, और जो नहीं करा पाते थे उनको स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती थी, स्पोर्ट्स का कैरियर उनका एंड हो जाता था। तो अब जो हमारी जो है देश में वो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। और हमारे चंडीगढ़ में पहले मैं 32 सेक्टर में था, वहाँ हमने 28 साल ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ, और वहाँ पे हमने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो हम रफली जो है महीने के 30 स्पोर्ट्स पर्सनस नेशनल इंटरनेशनल आजकल हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो एग्जांपल दी थी, ये एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, लेकिन इसके इंजरी जो हुई थी वो एक्सीडेंट से हुई थी, और उसका नी के 3 लिगामेंट जो मेन होते हैं, ACL, PCL, LCL एंड PLC, रादर 4 लिगामेंट उसके टूट गए थे 4 महीने पहले। और साथ में उसकी जो मेन नर्व थी, कॉमन पेरोनियल नर्व जो पैर को मूवमेंट देती है, वो नर्व भी इंजर्ड थी। तो 4 महीने से ये पेशेंट चल नहीं पा रहा था। जब हम, क्योंकि पहले इसका इलाज प्लास्टर से हुआ था, प्लास्टर के बाद फिजियोथेरेपी की, तो उसके बाद ये ठीक नहीं हुआ था। लिगामेंट्स जब टूटते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की फलोरा पंचायत के सरपंच सुजीत चौधरी ने शनिवार को डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह की मौजूदगी में डिफेंस नहर के पास पुली का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पुली की हालत खस्ता होने के कारण आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे पेश आ रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। वहीं डीडीसी सदस्य तथा बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि ब्लॉक सुचेतगढ़ के विकास तथा बेहतरी के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उनका प्रयास रहेगा कि लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। आज पंचायत फलोरा में गांव शेखे चक में ये हमारी एक रोड थी जो आरसपुरा से कपूरपुर को जाती थी, और जहां बीसीबी के पास ये कोई 2 महीने पहले ये रास्ता जो टूट गया था, जहां पे कलवर्ट होती थी, ये टूट गई है। तो लोगों की भी ये डिमांड थी कि परेशानी होती है कि आगे से जब क्रॉस करना होता है, और 1-2 बार ऐसा चांस हुआ कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। तो एक्सीएन साहब को और हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब भी आए हैं, तो ये आए थे उस दिन, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की, और विद इन 2 मंथ ये काम उठाया गया है PWD के तहत। ये 2.5 लाख रुपए का जो काम है, ये कलवर्ट यहाँ पे आज जिसका हम इनाग्रेशन कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह जी हैं, डीडीसी मेंबर जी हैं, हमारे सरपंच श्यामलाल जी हैं चक्रोही से, और नायब सरपंच हमारे पिंका जी हैं सतवाली से, मेरे पंच प्रवीण जी, पंच सरदार सिंह जी, और काफ़ी संख्या में जो हमारे गांव के वासी हैं वो आज यहाँ पे इस इनागोरेशन में मौजूद हैं। क्योंकि जो केंद्रीय सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कलवर्ट बड़ी खस्ता हालत में, इसकी हालत बड़ी खस्ता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। जहाँ से पानी जो है वो डिच को दिया जाता था, तो ये कलवर्ट ही टूट गई है। तो ये रोड कपूरपुर को जाता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत थी। तो आज ये PWD ने काम स्टार्ट कराया। ये 2.5 लाख का काम है, तो इससे 80 कलवर्ट बनेगी। इसकी डाइवर्सन भी जय साहब को बोला हमने कि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटा रोड है, तो लोगों को आने जाने का आगे काफ़ी 3-4 गाँव है, तो इसकी डाइवर्सन भी बनेगी। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। आवास योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण की कार्रवाई पूरा करने के लिए रविवार तक का दिया गया समय। 19 मार्च को जम्मू में मनाया जाएगा CRPF दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं इस बार के मुख्य अतिथि। और गुज्जर परिवारों के लिए 26 कनाल भूमि छोड़ बाकी पर JDA का हुआ कब्जा। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।